ये कविता है चैत की चौपही। ये जब होली हो चुकी होती है और चैत का महीना चलता होता है, नवरात्रे या नवरात्रि जिसको कहते हैं, होली के रंग फीके हो चलते हैं, अभी फसल कटने को है। उस वक्त गांव में एक मस्ती का आलम हुआ करता था। शायद अभी भी कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स में होता है। लोग कोई डाइन बनकर, कोई भोलेनाथ बनकर, कोई प्रेत बनकर तरह तरह के रूप धारण करके निकलते हैं। और इन्हीं दिनों पश्चिमी देशों में भी एक उसी से मिलता जुलता त्यौहार हो रहा होता है। बिल्कुल वैसा ही रूप धर करके, सांग यहाँ गाल में घुसा करके अपने दुखों से बहुत ऊपर उठ करके लोग चलते थे और अपने तरीके से दुखों को परास्त करते थे। तो ये कविता उन स्मृतियों की कविता है। चैत की चौपही। दिन निवर्तों के महीना चैत का है, पड़ चले फीके मगर रह रह दहकते हैं अभी तक रंग होली के। पड़ चले फीके मगर रह रह दहकते हैं अभी तक रंग होली के। हवा के तेवर ज़रा बदले हुए हैं और गाढ़ी हो चली है धूप। हवा के तेवर ज़रा बदले हुए हैं और गाढ़ी हो चली है धूप। फसल के पकने का मौसम आ गया पर लाख अब तक हरी है। इस बार भूसा बहुत होगा किंतु दाने कम पड़ेंगे बालियों में। इस बार भूसा बहुत होगा किंतु दाने कम पड़ेंगे बालियों में, मगर कोई क्या करे। ये दिन निवर्तों के महीना चैत का है, चौपही में सज संवर कर स्वांग निकलेंगे। चौपही में सज संवर कर स्वांग निकलेंगे। जग रही है रूप रूपक की वो दिलंगेज दुनिया, फांद कर संसार उसके पार का संसार रचती। बुलबुले में रंग भरती किसी फक्कड़ शरारत की हरारत माहौल में है। किसी फक्कड़ शरारत की हरारत माहौल में है। एक पल को पलक खोलो, एक पल को पलक खोलो, ध्यान गहराओ तो पाओगे यहीं इस अधगिरी चौपाल में कुछ लोग बैठे सज रहे होंगे। भेष धरकर कोई डाइन का पहनकर रात काली, हाथ में छप्पर वो मूसल लेके गलियों में छमाछम दौड़ता, संसार को ललकारता, आतंक को मुंह बिराता सा आ रहा होगा। संसार को ललकारता, आतंक को मुंह बिराता सा आ रहा होगा। कोई पागल बन के ठर्रे की महक में बलबलाता, पाँव में 10 हाथ की जंजीर बांधे घूमता होगा तुड़ाकर, घूमता होगा तुड़ाकर। कोई जोकर, कोई भालू और कोई अर्धंग बनकर, कोई गालों में चुभोकर स्वांग लोहे की हवा पर चल रहा होगा दुखों से बहुत ऊपर। कोई जोकर, कोई भालू और कोई अर्धंग बनकर, कोई गालों में चुभोकर स्वांग लोहे की हवा पर चल रहा होगा दुखों से बहुत ऊपर। चौपही में देव, दानव, ठग, अधम, सज्जन सभी के रूप होंगे। चौपही में देव, दानव, ठग, अधम, सज्जन सभी के रूप होंगे। भांजते अपनी बनेठी चल रहे होंगे कई इतिहास, और कर्तव्य पटेबाजी के दिखाता तर्क भी होगा। चौपही में देव, दानव, ठग, अधम, सज्जन सभी के रूप होंगे। भांजते अपनी बनेठी चल रहे होंगे कई इतिहास, और कर्तव्य पटेबाजी के दिखाता तर्क भी होगा। मौत के कांधे पे धर के हाथ हंसती जिंदगी होगी। 7 परतों में हवा की तरसा मरसा बज रहा होगा। कान के पर्दों में दहकी गमकती होगी और पानी के गले में गूंजता होगा कुआं। उधर ऊपर चंद्रमा के पास खिड़की खोलकर अर्धपरिचित एक चेहरा झांकता होगा। दूर जाती और गहरे डूबती सी मुस्कुराहट की कठिन आभा वहीं पर खो रही होगी। दूर जाती और गहरे डूबती सी मुस्कुराहट की कठिन आभा वहीं पर खो रही होगी। और झालर की तरह उड़ती हुई चिड़ियाँ गगन की अस्त होती नीलिमा में लहर भरती जा रही होंगी। और झालर की तरह
उड़ती हुई चिड़ियाँ गगन की अस्त होती, नीलिमा में लहर भरती जा रही होंगी, तब गगन के कांपते जल में वो चेहरा डूब जाएगा। चौपही का ढोल धरती की तरह प्रतिध्वनित होता रात भर बजता रहेगा और तारों से झरेगी धूल। तनी गेहूं की कटीली बालियों की झील पर तब चंद्रमा सी एक थाली सरकती 10 कोस तक हंसती बिछलती चली जाएगी, और भेड़िए उस फसल में जो छिपे हैं अब डर रहे होंगे।